हेलो, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे द रेजिस्टेंस बिटवीन ओ ए इज। और आपके पास एक सर्किट दिया गया है, हमें क्या करना है, ओ और ए के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे होगा देखते हैं भाई। तो ये देखो भाई, यहाँ पे कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस डायग्राम को। ओ सॉरी, यहाँ पे से करना पड़ेगा ना। हाँ, ये था हमारा क्वेश्चन। यहाँ से देखो हमने कैसे कैसे सिंप्लीफाई किया ये। तो सबसे पहले देखो, हमें ओ से ए के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड करना था, इसके बीच का है ना। तो हमने क्या किया, पहले ये आपको मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये गोले में मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। देखो ये पॉइंट यहाँ पे है, बाकी जो आपके रजिस्टर लगे हुए हैं ये देखो 4 ओम का अपनी जगह है, 2 ओम का अपनी जगह है, सी से कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, ओ, ये सारा का सारा आपको दिख रहा होगा। ऐसा भी बनाया जा सकता है। अब जैसे ही ऐसा बना, आपको इसमें सिमेट्री लगानी बहुत आसान होगी। सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लगा सकते हैं। जैसे इस वाले एक्सेस के अलोंग आप क्या कर दो, इस वाले एक्सेस के अलोंग आप देखो, अगर यहाँ पे एक मिरर लगा दिया मैंने, तो ये मिरर इमेज यहाँ नीचे मिल रही है। सिमेट्री जैसे ही लग गई, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को नीचे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। इसको यहाँ पे समझ लो कि इस बीच से हमने, ये बुक जैसे है, एक पेज इधर है एक पेज इधर है, ऐसे बंद कर दिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे वाले के साथ ओवरलैप हो जाएगा। नीचे वाले के साथ ओवरलैप होगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा। ये 4 2 तो अपनी जगह रहा, इस 12 के साथ ओवरलैप होकर ये 12 पैरेलल में आ जाएगा। ऊपर वाला 2 के साथ 2 आ जाएगा, 4 के साथ 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे जाएंगे, तो ये फिर कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर दो। 12 और 12 क्या है, पैरेलल में है। जब भी कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, जब भी कोई दो रेजिस्टेंस, जैसे 12 पैरेलल 12 है, इसका अगर मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ऊपर क्या कर दो, इनका प्रोडक्ट कर दो, नीचे क्या कर देते, इनका सम कर देते, 12 प्लस 12। तो ये कितना हो जाएगा, 144। कितना हो जाएगा, 144 डिवाइडेड बाई 24। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वही इनका इक्विवेलेंट हो गया। ऐसे ही 4 4 का इक्विवेलेंट करोगे पैरेलल है फिर से, तो 2 आ जाएगा। 2 2 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। फिर इससे आगे क्या होगा कि इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ओ और ए के बीच में हमें निकालना है ना, ये 2 पॉइंट है, इनके बीच में हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, फिर से इसको सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे देखो, ये 2 और 1 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ सीरीज में है। ये देखो पूरी सीरीज में लगे हुए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या कर देते हैं, जितना होता है सीधे जोड़ देते हैं। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये 6 के साथ में ऐसे पैरेलल आ जाएगा यहाँ पे। ये पॉइंट डी अपनी जगह यहाँ पे ऐसे रहा। फिर इससे आगे करोगे आप इसकी सिंप्लीफाई, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 4 अपनी जगह रहा, और 6 और 3 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। फिर से इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पैरेलल में 2 हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 2, ये नीचे 2, ये दोनों देखो फिर से सीरीज में हो गए, नीचे वाले 2 2। ये आपका डी पॉइंट अपनी जगह रहा। ये फिर से सीरीज में हो गया जी। इसको फिर से सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 हो गए 4। अब 4 और 4 क्या हो गए, एक दूसरे के साथ क्या आ गए, पैरेलल में आ गए। तो ओ और ए पॉइंट के बीच में फाइनली 4 और 4 पैरेलल में आ रहे हैं। इनका इक्विवेलेंट निकालोगे, RO2A, वो कितना हो जाएगा, ऊपर कर दो प्रोडक्ट, नीचे कर दो सम, कितना आया, 2 ओम आया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस डायग्राम में जो ओ से ए के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो रहा था, 2 ओम हो रहा था। तो ये है जी, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाता आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट होगा आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार के टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।